मुंबई की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश से मुसीबत बरस रही है। 2 दिन की बारिश से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है और रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही है। मुंबई में कल रात से ही बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के लिए काफी परेशानी है। फंसने की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग भी चौंक गए। लोकल ट्रेन में फंसे सैकड़ों लोगों को पानी के बीच से निकाला गया। तो वहीं शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की वजह से भी परेशानी हुई है। लोगों से कहा गया है कि वो फिलहाल जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। अभी भी शहर पर बारिश और उसके बाद हालात का खतरा मंडरा रहा है। बारिश तो इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। इस वक्त मैं ईस्टर्न फ्रीवे में मौजूद हूं और यहां मैं क्या देख रहा हूं, दर्शकों को वो बताना चाहता हूं। करीब 150 से 200 गाड़ियां हैं जो पूरे ईस्टर्न फ्रीवे को कवर किए हुए हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। देखिए, चाहे वो मुंबई की काली पीली गाड़ियां हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स क्यों ना हो, यहां पर लोगों ने कल रात अपनी गाड़ियां यहीं पर छोड़ दी और चले गए। दूसरी तरफ मैं साउथ मुंबई की तरफ से जो ईस्टर्न फ्रीवे शुरू होता है, वहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, तमाम यहां पर जो गाड़ियां हैं वाटर लॉगिंग के चलते या तो खराब हो गई या इसके अंदर जो चलाने वाले थे नेहा, उन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी जान बचा ली जाए और ये थोड़ा सा हायर एरिया है, यहां पर अपनी गाड़ी लगा दी जाए और जान बचाकर भागा जाए। कई इलाकों में मैं देख रहा हूं नेहा कि कई पेड़ भी गिरे हुए हैं। कल बीएमसी ने जानकारी दी, करीब 140 उसको ऐसी शिकायतें आई थी कि जहां पर पेड़ गिरे हैं या फिर शाखें गिर गई हैं। यानी बीएमसी के लिए आज के लिए बहुत बड़ा काम है। उसको ना सिर्फ जो रास्तों में पेड़ गिरे हैं उनको देखना है, बल्कि ये ऐसी स्थिति जहां पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि कई जगह पर लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं और चली गए हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके ऊपर खतरा आज के दिन भी बना हुआ है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज के दिन भी रेड अलर्ट है और मुंबई वासियों को सजग रहना पड़ेगा। और मुंबई की बारिश की बात हो रही है, जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ मुंबई से ही जुड़ गए हैं। पंकज, आप दिखा रहे थे किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्या है वहां की आपातकालीन व्यवस्था? किस तरह की समीक्षा बैठक अगर बुलाई भी गई है तो उसमें क्या चर्चा की जा रही है? कैसे निपटेंगे इस हालात से महाराष्ट्र सरकार? देखिए, अभी तो खतरा बरकरार है। सबसे पहले चिंता तो खतरे की है। आज करीब 1:51 पर 4.33 मीटर की हाई टाइड का अनुमान लगाया गया है। तो उस वक्त अगर तेज बारिश होती है तो मुंबई वासियों के लिए भारी मुसीबत होने वाली है। मैं सबर्बन साइड से साउथ मुंबई की तरफ आ रहा हूं। हर जगह मुसीबत ही मुसीबत नजर आती है। हर जगह मलबा पड़ा हुआ है, पेड़ गिरे हुए हैं। इस वक्त फ्लोरा फाउंटेन में हूं तो सबसे पहले बीएमसी का ध्यान, फायर ब्रिगेड का ध्यान हम दिखाना चाहते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो साइनेज है, ये पिछले कई घंटों से ऐसे ही लटक रहा है। हालांकि कल बीएससी ने बोला था कि फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है कि किसी के सर पे ना गिर जाए और डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन अभी तक ये ऐसे ही ज्यों का त्यों बना हुआ है, लटक रहा है। भारी भरकम साइनेज बोर्ड है। अगर ये नीचे गिरता है तो आसपास यकीनन काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ फ्लोरा फाउंटेन इलाके में हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब ये इलाका महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर काफी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं। तो हेरिटेज बिल्डिंग्स के आसपास ही काफी सालों पुराने, डेकेड्स ओल्ड जो हैं पेड़ हैं जो काफी मात्रा में गिर चुके हैं। सामने ही इस हेरिटेज बिल्डिंग के सामने मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा सा पेड़ है जो बिल्कुल रूट के साथ बिल्कुल यहाँ पर धराशायी हो गया है। इतनी तेज बारिश और तूफान थी कल कि यहाँ पर न सिर्फ पेड़ उखड़ गया बल्कि साथ ही साथ फुटपाथ पे जितना ये पेवर ब्लॉक से साथ ही साथ ये भी उखड़ गए। अब हेरिटेज बिल्डिंग्स को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं, ये तो आकलन बीएमसी करेगा और जानकारी देगा। फिलहाल बीएमसी का कहना है कि उसकी इस वक्त नजर बनी हुई है रास्तों में, हाईवेज पे जितने भी पेड़ गिरे हुए हैं उनको ठीक करे जिससे ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो सके। लेकिन उसका कहना है फिर भी वो लोगों से दरख्वास्त कर रहा है, रेड अलर्ट है, घर से ना निकलें। बात अब अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के साथ मंदिर के निर्माण का आगाज हो चुका है और देश से लेकर विदेशों तक इस ऐतिहासिक मौके पर भक्त झूम रहे हैं। जश्न में सराबोर है। सरयू तट से गंगा घाटों तक दिवाली मनाई गई। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की।
अयोध्या का इंतजार पूरा हुआ। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का आगाज हुआ तो राम नगरी जश्न में डूब गई। बरसों की मुराद पूरी होने पर साधु संतों से लेकर आम जनमानस झूम उठा। महिलाओं और बच्चों ने राम जन्मभूमि के गेट पर दिवाली मनाई। शहर जगमग है और घरों से निकले हैं लोग, महिलाएं, औरतें, बच्चे, और ये सब के सब इस समय अयोध्या में ये दिवाली मना रहे हैं। वो मौका, वो क्षण, वो खुशी के पल जिसका दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे कि वो दिन आएगा जब राम मंदिर बनेगा। और आज सचमुच शिला पूजन के साथ ही राम मंदिर की शुरुआत हो गई और हम आपको उस राम जन्मभूमि परिसर का वो मुख्य गेट दिखा रहे हैं जिससे आप कल जब मंदिर बनेगा तो इसी रास्ते से प्रवेश करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर। भूमि पूजन के पहले से शुरू हुआ जश्न भूमि पूजन के बाद उत्सव में बदल गया। ये तस्वीरें सरयू तट की हैं, जहां रॉक बैंड की धुनों पर युवाओं ने जश्न मनाया। एलईडी लाइट की चकाचौंध के बीच दिव्य आभा में दमक रहा सरयू का किनारा उस एहसास को जीवंत कर रहा था जिसके लिए राम भक्तों ने न जाने कितनी कुर्बानी दी। कार सेवकरपुरम, जहां मंदिर में लगने वाली लाखों शिराओं को तराशा गया, भूमि पूजन के बाद दिव्यता का एहसास करा रहा था। जबरदस्त लाइटिंग के साथ यहां भी उत्सव मनाया गया। अयोध्या में साधु संतों का जोश आसमान पर है। राम धुन पर भाव विभोर होकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर राम लला का अपना मंदिर जो आकार ले रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों के मन के घुंघरू छनक उठे। अयोध्या में निर्माण शुरू होने के साथ मोदी की राम प्रतिज्ञा भी पूरी हुई तो मां हीराबेन ने घर में रंगोली बनाई और राम का नाम भी लिखा और दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की बड़ी भूमिका रही। अपने गुरु को मंदिर रूपी दक्षिणा देने के बाद योगी लखनऊ लौटे तो मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाई गई। दिल्ली के झंडे वारान मंदिर को 825 दियों से रोशन किया गया तो हर की पैड़ी में दीपोत्सव की छटा देखते ही बनती थी। उज्जैन में महाकाल का दरबार भी असंख्य दियों की रोशनी में जगमगा रहा था। दुनिया के सबसे बड़े बिलबोर्ड में भी राम नाम की गूंज थी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में राम मंदिर की अद्भुत छटा दिखाई दी। ये तस्वीरें ट्राफलगर स्क्वायर लंदन की हैं, जहां राम भक्तों ने राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जमकर जश्न मनाया। इससे ऐतिहासिक दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। सिर्फ राम मंदिर की बात होती तो अलग बात थी। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लंदन से लवीना टंडन, अयोध्या से कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा सालियान की मौत पर अब खुलकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता दिशा सालियान की मौत पर आदित्य ठाकरे और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। और उधर सुशांत की मौत का दिशा से क्या रिश्ता है, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। लेकिन दिशा मौत के बाद भी राजनीति का मोहरा बन गई है। परिवार वाले गम और गुस्से में हैं कि दिशा के चले जाने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा। कनेक्शन क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन दिशा मामले को लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। सियासत इस पर अलग से गर्मा रही है।
सुशांत की खुदकुशी का दिशा से क्या कनेक्शन है, ये जांच भी है। जो जांच के दायरे में तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अभी पड़ताल फिलहाल की जाएगी। सुशांत सिंह मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं ईडी भी एक्शन में है। आज रिया के सीए से पूछताछ की जाएगी, जबकि कल यानी कि 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने पेश होंगी। और वैसे खबर ये भी आ रही है कि बिहार पुलिस की निगाहों से बचती भाग रही रिया मुंबई के अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आई, यानी सवालों का सामना करने के लिए रिया तैयार है। 8 जून दिशा सालियान की खुदकुशी, बिल्डिंग से कूदकर दिशा ने दी जान। 14 जून सुशांत ने की सुसाइड, फ्लैट में पंखे से झूलकर सुशांत ने दी जान। एक एक्टर और एक मैनेजर की 6 दिनों के भीतर खुदकुशी का क्या कोई रिश्ता है? क्या दिशा सालियान की खुदकुशी से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी खत्म करने का खतरनाक फैसला किया? मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। दिशा की मौत को खुदकुशी मान चुकी है, लेकिन सवालों की बौछार जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे ने इस केस को नया ट्विस्ट दे दिया है। कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। हमने सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया है, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। आज लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं, और सभी के बयान में यह आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे, बचाने की कोशिश कर रहे। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना, ये लोगों का धंधा है। नारायण के सवालों ने दिशा सालियान की मौत को बेहद रहस्यमय बना दिया। आरोप लग रहे हैं कि दिशा सालियान की पार्टी में महाराष्ट्र का एक राजनेता भी मौजूद था। सियासी और बॉलीवुड के गलियारों में उठते सवालों के बीच आदित्य ठाकरे की सफाई आई। आदित्य ने आरोपों के छींटों का साफ जवाब दिया। गंदी राजनीति हो रही है, मुझ पर और ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। राजनीतिक नाकामी की हताशा की वजह से सब हो रहा है। एक मौत पर राजनीति इंसानियत पर धब्बा है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बॉलीवुड सितारों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये अपराध नहीं है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले ही, राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिखी। सवाल उठता है कि आखिरकार दिशा सालियान के सुशांत सिंह राजपूत से क्या और कैसे रिश्ते थे। सुशांत की मौत से ठीक हफ्ते भर पहले यानी 8 जून को दिशा सालियान की मौत किन हालात में हुई? दिशा की मौत 8 जून को मलाड के एक फ्लैट की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई। दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के साथ मिलकर ये फ्लैट 1.5 करोड़ में खरीदा था। इसी फ्लैट में उस रात दिशा, रोहन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे। दिशा फ्लैट के एक कमरे में बंद होकर अपने दोस्तों से बात करने लगी। दिशा करीब 20 मिनट तक अपने दोस्तों से बात करती रही, लेकिन करीब 20 मिनट से ज्यादा गुजरने के बावजूद दिशा कमरे से नहीं निकली। रोहन और दिशा के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा दिशा कमरे में नहीं है। जब सभी ने झांक कर देखा तो दिशा नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। उसे फौरन उठाकर शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में रोहन रॉय,
पार्टी में मौजूद उसके बाकी दोस्तों, दिशा के घर वालों समेत और भी कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब तक छानबीन में वो इसे खुदकुशी मानकर चल रही है। इधर दिशा के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा है और दिशा की मौत पर सियासत बंद की जाए, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज गहरे होते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने का फैसला तो नहीं कर लिया? और आज हम आपको इसी सवाल की पड़ताल करते हुए जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता नारायण राणे क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। तो आपने देखा कि नारायण राणे जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक्टर सूरज पंचोली के मौजूद होने की भी बात कही जा रही है। सूरज पंचोली एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं और सूरज पंचोली से हमने बात की, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। तक पर एक्सक्लूसिवली हैं सूरज पंचोली। सूरज, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में। बीजेपी के लीडर है नारायण राणे, उन्होंने भी ये बोला कि एक पूछा जाना चाहिए कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे। क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे? क्या पार्टी हो रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है? क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? बॉलीवुड के कौन कौन थे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी। ठीक है, एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। ओके, द पुलिस आर अवेयर ऑफ मी नॉट बीइंग इंक्लूडेड और मी नॉट बीइंग अटैच्ड टू दिस केस। जो नारायण राणे ने बोला कि सूरज पंचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था। आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? क्या आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़ के बता रहे हो कि ये इस पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कि some third person who is frustrated at home writing a WhatsApp message and sending it to today, you know what the WhatsApp messages are? ये WhatsApp मैसेज की मैं बात करता हूँ। आप सही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत थोड़ा मिलता जुलता है WhatsApp मैसेज से। उन्होंने बोला कि दिशा सालियान जो थी, जो अलेजिडली सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, प्रेस में आया जब वो शी पास्ड अवे, वो बोल रहे हैं उनका मर्डर हुआ। WhatsApp मैसेज में ये चल रहा है कि सूरज पंचोली उसके पीछे है, उनके रेप मर्डर के, और एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया। और ये बात दिशा ने सुशांत को बता दी थी और सुशांत
पब्लिक जाना चाहता था, या इस बात से बहुत ज्यादा? मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? जी जी। फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने, जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ. ओके, पुनीत वशिष्ठ इज एन एक्टर. He has done a couple of films before. I keep seeing him in Juhu because I used to live there earlier. Okay. I mean, even if you cross Juhu every afternoon or evening, you'll see him outside next to the Marriott Hotel or whatever, okay, roaming around. So basically, this gentleman has written a big article on his Facebook. Okay, so he has written a 9-point synopsis where he has claimed in his head how he thinks this must have taken place. जहाँ पे उसने बोला सूरज का रिलेशन था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद सुशांत को पता चला, फिर ये वो whatever it is. That is when I got scared. I'm like, what is this? Where is this entire? हाँ. पुनीत वशिष्ठ एक आदमी थे जो पुनीत वशिष्ठ ने आपके अगेंस्ट ऐसा क्यों लिखा? कोई आपकी दुश्मनी थी? देखो, आप अगर नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है. उन्होंने मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है. सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया. उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है ना. मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं. एंड माय रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल.